हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाया जा रहा है और इसमें 7 नंबर सवाल और 8 नंबर क्वेश्चन, या दोनों सवाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके पहले इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस बताया जा चुका है। अगर आप वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या मैथ्स पर क्लास 10th के प्लेलिस्ट से जाकर भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। कहने का अर्थ यह है कि एक बिंदु हमारे पास है, मान लेते हैं कि इसको बिंदु ए, और ये बिंदु का कोऑर्डिनेट है, इसका निर्देशांक है 2,-5। ठीक है, और एक और अन्य बिंदु हमारे पास है, मान लेते हैं कि यहां पर बिंदु बी है और इसका कोऑर्डिनेट है -2,9। कह रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। यानी कि वह बिंदु हमें निकालना है जो इस बिंदु से जितना दूरी पर स्थित है, इस बिंदु से भी उतना ही दूरी पर स्थित है। यानी कि इन दोनों बिंदुओं से जो बिंदु हमें निकालनी है, वे बिंदु ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। इसी को कह रहे समदूरस्थ। ठीक है, यानी मान लीजिए कि एक कोई अन्य बिंदु P है, ठीक है, और ये बिंदु P जो है यह इस बिंदु से जितना दूरी पर स्थित है, इस बिंदु से भी समान दूरी पर स्थित है। तो इसी को हम कहेंगे कि यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो गया, और यह बिंदु एक अक्ष पर है। कह रहा है ना, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, यानी कि वह बिंदु जो हमें निकालना है वो एक अक्ष पर है। तो आप सबको पता है कि एक अक्ष पर क्या होता है कि y का मान 0 हो जाता है। ये x का मान है, y का मान है, ये x का मान है, y का मान है। और x अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो तो x का मान तो ठीक है, लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये कहा कि ये दोनों दूरी जो है समान है। ठीक है, यानी a से लेकर p तक और b से लेकर p तक डिस्टेंस इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं AP, और ये जो डिस्टेंस इधर से BP है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अब AP को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे, दूरी सूत्र। तो क्या बताए थे, AP कैलकुलेट करना है तो हम स्क्वायर रूट लगाएंगे और x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और BP के लिए पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे और x1 - x2 का होल स्क्वायर, या इधर से भी इसको लिख सकते हैं x1 x, माइनस फॉर्मूला में, और यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और x2 2 है और इसका होल स्क्वायर, फिर y1 - y2 यानी कि 0 - 9 का होल स्क्वायर। इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट से रूट कट जाता है। अब क्या हुआ, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2, और a के जगह पे 2 है और b के जगह पर x है। -5 - 0 -5 ही रहेगा, और -5 का स्क्वायर करने पर 25 हो जाता है। और बराबर में क्या होगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² और +2ab। तो ये 2 और a की जगह पर x और b की जगह पे 2 है, और 0 में से 9 को माइनस करेंगे तो -9 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अभी देखिए x² प्लस में है, इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा, तो ये -x², और इधर ये +x² पहले से है, तो ये -x², ये +x² कट जाएगा। अब क्या बचा, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, 2 दूना 4x माइनस में है, और ये 2 दूना 4x प्लस में है, लेकिन जब इसको इधर बुलाइएगा तो ये भी -4x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 81 और 2 का स्क्वायर 4, तो 81 में 4 जोड़िएगा तो 85 हो गया। और इधर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 25 जोड़ दीजिए 29 प्लस में है, उधर भेज देंगे तो 29 क्या हो जाएगा, माइनस में, -4x तो -8x हो गया, और 85 में से 29 घटाइएगा तो 56 आएगा। अब x = क्या हो गया, 56, और ये -8 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 8 से 56 कटता है 7 बार में, दैट मीन्स x बराबर -7 निकल गया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा था, x का वैल्यू तो -7 निकल गया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा था, तो कह रहा था उस एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, और उस बिंदु को हमने P माना था, यानी बिंदु P का कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा था। तो x का वैल्यू निकल गया -7, x का वैल्यू निकल गया -7, और y का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदु P का कोऑर्डिनेट निकल गया।
आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका 8 नंबर सवाल हम बताते हैं। तो देखिए ये जो 8 नंबर सवाल है इसमें दिया गया है कि हमें y का वैल्यू फाइंड करना है और y का मान निकालना है, जिसके लिए क्या कर रहा है कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट इतना दिया है और एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट इतना दिया है और ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है 10 यूनिट्स है, 10 मात्रक है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहां पे बिंदु P है जो कि है 2,-3, ठीक है, और यहां पर बिंदु Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 10,y और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है। ठीक है, तो हमने लिख दिया P से Q के बीच की दूरी PQ = 10 मात्रक, जो दिया हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी -3 - y का होल स्क्वायर और फिर इसका रूट और बराबर में कितना है, 10 मात्रक। 2 में से 10 घटाइएगा ना तो -8 होगा, लिख देते हैं -8 और इसका स्क्वायर प्लस फिर देखिए a, इसको a मानिए और ये फॉर्मूला में माइनस रहता है, ये a - b का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ तो -3 का स्क्वायर लिखे लेकिन यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि a ये फॉर्मूला में कहीं माइनस है और b की जगह पे हम केवल y मान रहे हैं, एक जगह पे -3 मान रहे हैं, b की जगह पे केवल y मान रहे हैं और ये माइनस फॉर्मूला में का सोच रहे हैं। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 a की जगह पे -3 और b की जगह पे y। ठीक है, और इज इक्वल टू 10 है तो 10। अब कहेंगे कि सर ये जो रूट था स्क्वायर रूट ये कहाँ गया, तो हमने स्क्वायर रूट यहां से हटा दिया और इधर से स्क्वायर रूट हटाइएगा तो बदले में इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पे देखिए y स्क्वायर है तो y स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6y हो जाएगा। ठीक है, और उधर 10 का स्क्वायर 100 होगा ना, 100 को इधर बुला लीजिए तो -100 और बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब देखिए एक इक्वेशन बन रहा है ये y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, और ये 64 में 9 जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा आपका 73 और -100 भी है इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y और 73 में से 100 घटा लीजिए तो -27 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सोचिए दो वो संख्या जिसको गुणा करने पर 27 और जोड़ने या घटाने पर 6 हो जाए, तो 9 में 3 से गुणा कीजिएगा 27 और 9 में से 3 घटाइएगा तो 6। तो हमने बना दिया क्या, y स्क्वायर और 6y के जगह पर 9y - 3y लिख सकते हैं, क्योंकि 9y में से 3y घटाने पर 6y होता है। अब -27 इक्वल टू 0। ये दोनों में हम क्या कॉमन कर ले, यहाँ भी y है यहाँ भी y है तो y कॉमन कर ले, तो बट यहाँ y स्क्वायर था तो एगो y बचा और y यहाँ से कॉमन हो गया तो केवल 9 बचा। ये दोनों 3 से कट जाएगा तो ये 3 कॉमन कर लिए तो केवल y बचा और माइनस कॉमन करने पर ना ये वाला साइन चेंज हो जाता है और 3 से ये 27 कटेगा 9 बार में। ठीक है, अब यहाँ भी ब्रैकेट में y + 9, यहाँ भी ब्रैकेट में y + 9, तो हमने क्या किया कि y + 9 को कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचेगा आपका केवल y। ठीक है, और यहाँ से भी y + 9 कॉमन हो गया तो केवल -3 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो लिख दिए चूंकि y + 9 इक्वल टू 0 इसलिए y इक्वल टू -9 और y - 3 इक्वल टू 0 इसलिए y इक्वल टू +3। ठीक है, दैट मीन्स हमारा आंसर, कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा था y का मान क्या होगा, तो हमने y का मान निकाल दिया -9 या 3, ये दोनों हो सकता y का मान। आई होप कि ये 8 नंबर सवाल भी आप समझ गए होंगे और अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज का 9 और 10 जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उसको हम समझाएंगे।